तो ये पेपर है इकोनॉमिक्स का राहुल शर्मा का, जो हम अब चेक करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे। सेक्शन ए है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला आंसर ये दे रखा है सी, 1 नंबर मिल गया है। दूसरे का आंसर इंडिया है, 2 नंबर मिल गया। तीसरे का आंसर डी, यहाँ पे भी 1 नंबर। फिर चौथे में भी 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर 5वें का कैपिटल गुड्स है, 1 नंबर। ये भी स्लोप हो गया, फिर 1 नंबर हो जाएगा, फिर 1 नंबर हो जाएगा, फिर 1 नंबर हो जाएगा और फिर 1 नंबर हो जाएगा। तो ये बच्चे सेट नंबर 1 है, 1। अगर आपका भी सेट नंबर 1 है तो आप इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं, जो मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आपका सीओई निकालने के लिए बोला था, तो सीओई का आंसर कितना आ रहा है? सीओई का आंसर आ रहा है बेटा 45। और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के पूरे नंबर मिलते हैं 3। कम इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछ रखा है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखिए जरा, हम यहाँ पर भी अगर बच्चे को नंबर देना चाहें तो यहाँ पर 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन है। जीडीपी डिफ्लेटर आप सभी ने पढ़ा होगा। ये 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद डिफ्लेटर के बारे में कुछ पूछ रखा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट एंड सारी चीजें, तो 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ए और बी पार्ट 2 नंबर में था, तो यहाँ पर रिड्यूस करेंगे और ये करेंगे। एफडीआई ये दे रखा है, 2 नंबर यहाँ मिल गए हैं। और सर तो यहाँ पे भी इसको 2 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1 नंबर का है, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, या सॉरी 15 का, ये पड़ेगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, टेबल पर आ जाते हैं। टेबल न्यूमेरिकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दे रखी थी। ये अच्छा देखिए जरा, उसने सारी वैल्यू अंडरलाइन कर दी ताकि हमें पहचानने में ज़्यादा दिक्कत ना होगी कौन कौन सी वैल्यू है। यहाँ 3 नंबर मिल जाएंगे। नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बन जाता है कितने नंबर का? यहाँ पर भी डेढ़ नंबर मिलना चाहिए बच्चे को, और यहाँ पर भी डेढ़ नंबर मिलना चाहिए बच्चे को। 3 नंबर यहाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बेटा। 3 नंबर का हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर मिल गए बच्चे को। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। कितने नंबर का क्वेश्चन था? 3 नंबर। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन का आंसर ये ठीक है, दूसरे का आंसर भी ठीक है, तीसरे का आंसर भी ठीक है, चौथे का आंसर वी के आर वी राव ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं 22, 23। देखिए कितना सिंपल तरीके से आंसर मेंशन कर रखे हैं, हमें चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरीके से पेपर देते बेटा, आगे के पेपर में भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 3 नंबर का क्वेश्चन, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, तो यहाँ पर भी 3 नंबर बच्चे को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 4 पॉइंट्स ही अगले ने लिखे हैं, कितनी अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पर ये पढ़ करके उसने कर दिया है, फ्रॉम द गिवन द पाई चार्ट। पार्ट यहाँ पे 3 नंबर का बनता है, और यहाँ पर वर्क पॉपुलेशन का फॉर्मूला ही पूछ लिया है, तो यहाँ पर मिल जाएगा बेटा 1 नंबर, यानी कि 4 नंबर इस क्वेश्चन में मिले हैं से। अगला पार्ट आ जाता है आंसर नंबर 32, वो 3 नंबर का था, यानी कि यहाँ पर भी इनको 4 नंबर ऑलरेडी मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये आया था आपका 4 नंबर का। इसका लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, अभी तक पूरे नंबर लेकर के आए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये देखिए पूरा एक्सप्लेन करा है कि भाई क्या कंडीशन होती है। पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी 2 नंबर मिलने चाहिए थे, मिल गए हैं 2 नंबर बच्चों। ये आखिरी पार्ट है, देखते हैं इन्होंने और एक्सप्लेन कराई कि नहीं। यहाँ तक तो 2 ही मिलने चाहिए, क्या आगे भी एक्सप्लेन कराए? अरे वाह बच्चे, आगे भी इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। 2 पार्ट्स में महात्मा गांधी मनरेगा 100 दिन का रोजगार मिलता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे भी मिलने थे 4 नंबर। तो ये जो कॉपी हमने अभी चेक करी है राहुल शर्मा की, अभी जो हमने इसको मार्क्स दिए हैं, तो बच्चे इसको 80 आउट ऑफ 80 इस बच्चे ने धमाका कर दिया है। अगली कॉपी में देखते हैं कि आगे बच्चों का क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू।